आज हम पारिवारिक आय से चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है और उसकी थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पारिवारिक आय का अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई वह धनराशि है जो आर्थिक प्रयत्नों द्वारा प्राप्त होती है तथा जिसमें अन्य सुविधाएं भी सम्मिलित होती हैं, जैसे निःशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, यात्रा आदि सम्मिलित होते हैं। ये तो हो गया आय का अर्थ। और पारिवारिक आय दूसरा है। पारिवारिक आय की परिभाषा है एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों द्वारा अर्जित की गई आय, यानी कि धन या मुद्रा जो अर्जित की गई है को पारिवारिक आय कहते हैं। पारिवारिक आय मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। पारिवारिक आय में वस्तुओं एवं सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। ये हो गई पारिवारिक आय की परिभाषा। अब पारिवारिक आय की परिभाषा निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। निकिल एवं डॉर्सी ने यह कहा है कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं तथा सेवाओं और संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसके निर्वाह हेतु आता है। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, पारिवारिक आय की विशेषता। पारिवारिक आय की विशेषता है निम्न: राष्ट्रीय आय, पारिवारिक सदस्यों की शिक्षा कैसी है, पारिवारिक सदस्यों की योग्यता कितनी है, श्रमशीलता कैसी है, यह भी आय की विशेषता है। आय की विशेषता है शिक्षा, व्यवसाय। अगला है पारिवारिक जीवन चक्र। अगला है तकनीकी एवं औद्योगिक विकास, यह भी परिवार की विशेषता। पारिवारिक आय की विशेषता है अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, यह भी पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक भी मान लीजिए, यह तो विशेषताएं हैं। ये राष्ट्रीय आय का असमान वितरण भी पारिवारिक आय की विशेषता है। ये तो रही पारिवारिक आय की विशेषता। हम अगला हेडिंग देखेंगे, पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पारिवारिक आय निम्न है: पहला है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय, तीसरा है मानसिक आय। और मौद्रिक आय जो हमें जिस आय में हमें मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। वास्तविक आय के अंतर्गत मुद्रा और वास्तविक ये सेवाएं तथा वस्तुएं ये सभी सम्मिलित होती हैं, इसे हम वास्तविक आय कहते हैं। मानसिक आय मौद्रिक आय और वास्तविक आय खर्च करके जो हमें उस आय से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम मानसिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय, पहला है मौद्रिक आय की परिभाषा अब हम देखेंगे। ग्रास एवं कैंडल के अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में एक परिवार को निश्चित समय में प्राप्त होती है। मौद्रिक आय की परिभाषा ग्रास एवं कैंडल के अनुसार ग्रास एवं कैंडल ने यह कहा है, मौद्रिक आय से जो तात्पर्य है वह क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में एक परिवार को निश्चित समय में प्राप्त होती है। वास्तविक आय दूसरा है। वास्तविक आय क्या है, अंतर्गत निःशुल्क सेवाएं और मुद्रा खर्च करके जो हमें सेवाएं और वस्तुएं प्राप्त होती हैं उसे भी हम वास्तविक आय के अंतर्गत शामिल करते हैं। वास्तविक आय बराबर निःशुल्क सेवाएं या वस्तुएं तथा और प्लस निःशुल्क सेवाएं या वस्तुएं प्लस मौद्रिक आय खर्च करके प्राप्त सेवाएं और वस्तुएं जो होती हैं उसे हम वास्तविक आय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ग्रास एवं कैंडल के अनुसार वास्तविक आय की परिभाषा। ग्रास एवं कैंडल के अनुसार वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उपलब्ध रहती है। वास्तविक आय वस्तुओं
और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है। ग्रास एवं कैंडल ने यह बताया है कि वास्तविक आय वस्तुओं एवं सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध रहती है, उसे हम वास्तविक आय कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी मानसिक आय। मानसिक आय ग्रास एवं कैंडल के शब्दों में ये मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार की मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपभोग से जो प्राप्त संतोष है, उसे हम मानसिक आय कहते हैं। ग्रास एवं कैंडल ने यह बताया है कि मानसिक आय से तात्पर्य हमारा है कि एक निश्चित समय में एक परिवार के द्वारा जो मौद्रिक एवं वास्तविक आय से जो हम उपभोग प्राप्त करते हैं, उपभोग करते हैं, जो हमें संतुष्टि मिलती है, उसे हम मानसिक आय कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी पारिवारिक आय के स्रोत। अब हम देखेंगे पारिवारिक आय के क्या क्या स्रोत हैं। पारिवारिक आय के स्रोत हैं वेतन, मजदूरी, छात्रवृत्ति, लगान एवं किराया, ब्याज, भत्ता, बोनस, लाभ एवं लाभांश, रॉयल्टी, पेंशन, ग्रेच्युटी, उपहार, लॉटरी, ये सभी हमारे पारिवारिक आय के स्रोत हैं। इन सभी स्रोतों से हमें पारिवारिक आय प्राप्त होती है। अब अगली हेडिंग हम देखेंगे पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है मुद्रा की क्रय शक्ति निम्न है या उच्च है, ये भी प्रभावित करती है। कुशल गृह प्रबंध कैसा है, कुशल है या उसमें असफल है, यह भी प्रभावित करता है। परिवार की कुल आय कितनी है बजट के अनुसार है या बजट से कम है, यह भी प्रभावित करती है पारिवारिक आय को। सामुदायिक सेवाओं का उपयोग, जो परिवार है वह सामुदायिक सेवाओं का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी निर्भर करता है। उपयोग का ढंग, यानी पारिवारिक आय के उपयोग का ढंग जो है वह भी प्रभावित करता है पारिवारिक आय को। वास्तविक आय की मात्रा, यह भी प्रभावित करती है कि वास्तविक आय हमें किस मात्रा में प्राप्त है, हम वास्तविक आय का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह भी प्रभावित करता है। 8वां पॉइंट है वस्तुएं एवं सेवाओं का उचित उपयोग। वस्तुएं एवं सेवाओं का उचित उपयोग यानी कि जो घर में जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये सभी उपलब्ध हैं तो उनका हम उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह भी आय को प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 9, परिवार की भोगवादी प्रकृति जो है, यह भी पारिवारिक आय को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। पॉइंट नंबर 10 जो है वो परिवार के सदस्यों का योगदान, परिवार के सदस्यों का कितना योगदान है पारिवारिक आय अर्जित करने में, यह भी पारिवारिक आय को प्रभावित करता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला हेडिंग है हमारा पारिवारिक आय में वृद्धि के सहायक साधन। पारिवारिक आय में वृद्धि के सहायक साधन हैं। पहला पॉइंट है गृह एवं लघु उद्योग धंधे, यह भी पारिवारिक आय के वृद्धि के सहायक साधन है। दूसरा पॉइंट है समय का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, यह भी जो है कि सहायक साधन है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं भंडारण, यह भी वृद्धि के सहायक साधन है। उचित धन का विनियोग भी सहायक है, पारिवारिक आय में की वृद्धि में सहायक है। 5वां पॉइंट श्रम एवं बचत के साधनों का उपयोग है। 6वां पॉइंट है बागवानी करना। 7वां पॉइंट है कुशल गृह प्रबंध। 8वां पॉइंट है बजट बनाना। 9वां पॉइंट है रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास, यह भी वृद्धि में सहायक साधन है। अब हम इस पर आधारित इस चैप्टर जो हमने पढ़ा है, स्टार्ट में इसकी थ्योरी देखी है, अब उस पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, क्वेश्चन और आंसर है सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर पहला है पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है।
तो यह कथन किसका है? यह कथन है निकोलस डार्सी का। आंसर हम देखेंगे, यह कथन है निकोलस डार्सी का। फिर से हम देखेंगे पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं के निर्वाह हेतु आता है। यह कथन निकोलस डार्सी का है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे पारिवारिक आय की विशेषता। पारिवारिक आय की विशेषता में हमने जैसा अभी आगे पढ़ा है, राष्ट्रीय आय, शिक्षा, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन चक्र, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास, अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियाँ, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण, ये सभी पारिवारिक आय की विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? पारिवारिक आय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे पारिवारिक आय मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से? पारिवारिक आय के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय, तीसरा है मानसिक आय। अब मौद्रिक आय हम देखेंगे जो है कि जिस आय में हमें मुद्रा प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। जिस आय में हमें मुद्रा और वस्तुएं और सेवाएं दोनों प्राप्त होती हैं उसे हम वास्तविक आय के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। वास्तविक आय को 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष आय। और मानसिक आय जो मुद्रा खर्च करके और वास्तविक आय ये दोनों के उपयोग से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम मानसिक आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय से तात्पर्य क्रय शक्ति से है। क्रय शक्ति से जो मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में परिवार को प्राप्त होती है, कथन किसका है? मौद्रिक आय से तात्पर्य क्रय शक्ति से है जो मुद्रा के रूप में एक निश्चित समय में परिवार को प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रास एवं कैंडल का है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे वास्तविक आय क्या है? वास्तविक आय जैसा हमने आगे पढ़ा है, वास्तविक आय में निःशुल्क वस्तुएं एवं सेवाएं, मुद्रा खर्च करके प्राप्त वस्तुएं एवं सेवाएं, इससे दोनों को हम सम्मिलित करते हैं, उसे हम वास्तविक आय कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे हम। यह भी परिभाषा से संबंधित परिभाषा ही है। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि करण के लिए उपलब्ध रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रास एवं कैंडल का। कथन है ग्रास एवं कैंडल का। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे पारिवारिक आय के स्रोत क्या क्या हैं? पारिवारिक आय के क्या क्या स्रोत हैं? जैसा कि हम लोग अभी डिटेल में हमने देखा है इस हेडिंग को, और फिर से क्वेश्चन के रूप में भी हमने लाया है इसको। पारिवारिक आय के स्रोत हैं वेतन है, मजदूरी है, पेंशन है, ग्रेच्युटी, ब्याज भत्ता, लगान एवं किराया, रॉयल्टी, लाभ एवं लाभांश, छात्रवृत्ति, बोनस, लॉटरी, उपहार, ये सभी पारिवारिक आय के स्रोत हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां। पारिवारिक आय से आय में वृद्धि के सहायक साधन है। पारिवारिक आय में वृद्धि के सहायक साधन है। पहला तो है वैसे तो वृद्धि के सहायक बहुत साधन है। यहाँ आंसर में दिया है गृह एवं लघु उद्योग धंधे, यह भी वृद्धि में सहायक है। बागवानी, यह भी सहायक साधन है। बजट बनाना, यह भी सहायक साधन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। ब्याज जैसा हमने देखे थे आय के स्रोत है, तो ब्याज की परिभाषा यहाँ पर पूछा है। ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है। यह कथन किसका है? ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, यह कथन किसका है? यह कथन मार्शल का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है।
लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है, यह परिभाषा किसने दी है? लाभ जैसा यह भी लाभ एवं लाभांश आय के स्रोत में सम्मिलित हैं, इसीलिए इसकी परिभाषा यहाँ पर पूछी गई है। लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हाल ने दी है, लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लाभ प्रबंध की कमाई है, लाभ प्रबंध की कमाई है, यह कथन किसका है? यह कथन मार्शल का है। लाभ प्रबंध की कमाई है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है कि मार्शल का है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं मुद्रा की क्रय शक्ति, वास्तविक आय की मात्रा, परिवार की सदस्यों की संख्या, परिवार की कार्यक्षमता, ये सभी पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। धन का उचित विनियोग करना क्या कहलाता है? धन का उचित जब विनियोग हम करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है? पारिवारिक आय की बढ़ोतरी में के सहायक साधन में आता है। जब पारिवारिक आय की बढ़ोतरी के सहायक साधन में धन का उचित विनियोग आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? फेमुलस शब्द का अर्थ है सेवक। फेमुलस किस भाषा का शब्द है? यह फेमुलस लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है, फेमुलस का अर्थ है सेवक, और फेमुलस से ही हमारा फैमिली बना है। फैमिली ही यानी परिवार। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? तो प्लेटो तथा अरस्तू। यह हमारा आंसर हो गया। प्लेटो तथा अरस्तू ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 17। काम, तृप्ति तथा पैतृक कार्य के विशिष्ट कार्य हैं। यह भी पूछा गया है एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। यह काम, तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह कथन किसने है? अखबार ने निम्काप ने परिवार के कार्य बताए हैं, जो कि 6 कार्य बताए हैं। उन्होंने 6 कार्य बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए किसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? ये गृहिणी को परिवार के गृह प्रबंधक या गृहिणी कह लीजिए को परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए किसके मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है? तो हमारा आंसर है अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना उसे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष कौन सा होता है? व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष कौन सा होता है? माता का। माता का पक्ष जो है वह सबसे मार्मिक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 है। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान। पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है, हमारा आंसर है प्रारंभिक परिवार। प्रारंभिक परिवार की जो अवस्था है वो प्रथम सोपान है। क्वेश्चन नंबर 21 है। पारिवारिक सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। पारिवारिक सदस्यों द्वारा जो घरेलू उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वास्तविक आय कहते हैं। हमारा आंसर है वास्तविक आय है। जो हम पारिवारिक सदस्यों द्वारा जो घरेलू उत्पादन करते हैं, यानी बागवानी करते हैं, उससे हम साग सब्जियां जो प्राप्त करते हैं बिना मुद्रा खर्च किए, उसे हम वास्तविक आय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। वास्तविक आय को कितने भागों में बांटा गया है? वास्तविक आय को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है वास्तविक आय को। एक तो प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है। इसे हम 2 भागों में बांटा गया है वास्तविक आय को। यह हमारा रहा आज का क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, एक चैप्टर पर हमने लिया है। आपको कैसा लगा है? लाइक एवं कमेंट करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।